क्या आप जानते हैं कि 90% ट्रेडर्स मार्केट में सिर्फ इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो रिस्क को कंट्रोल करना नहीं जानते? हाँ, स्ट्रैटेजी से ज्यादा जरूरी है सर्वाइवल। और आज मैं आपको बताने वाला हूं माइकल टोमा की किताब द रिस्क ऑफ ट्रेडिंग से 15 ऐसी सीक्रेट रूल्स जो आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग जर्नी विद एवीएस पर। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, चाहे इंट्राडे हो, स्विंग हो या फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। माइकल टोमा कहते हैं कि ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी, इट्स अबाउट मैनेजिंग रिस्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी, द 15 सीक्रेट रूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रूल 1, कैपिटल इज किंग। ट्रेडिंग की दुनिया में आपका कैपिटल ही आपकी असली ताकत है, क्योंकि ये न केवल आपके ट्रेडिंग के आधार को मजबूत बनाता है, बल्कि लंबे समय तक मार्केट में बने रहने की कुंजी भी है। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, तो चाहे आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी, सबसे एडवांस टूल्स या सबसे शार्प दिमाग क्यों न हो, आप मार्केट की उतार चढ़ाव में टिक नहीं पाओगे और जल्दी ही हार मान लोगे। बहुत से नए ट्रेडर्स जल्दी अमीर बनने की लालच में अपने कैपिटल को गैम्बलिंग की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। बिना किसी रिस्क मैनेजमेंट के बड़े बड़े ट्रेड्स लेते हैं, और जब पूरा अकाउंट उड़ जाता है तो उनके पास दोबारा खड़े होने का कोई मौका ही नहीं बचता, जिससे वे निराश होकर ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। इसलिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है कैपिटल बचाओ, क्योंकि आपकी पहली प्राथमिकता प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि अपने पैसे को सरवाइव कराना होना चाहिए, ताकि अगर कोई ट्रेड गलत जाए तो भी आपका बेस मजबूत रहे और आप आगे के अवसरों का फायदा उठा सको। अगर आपने कैपिटल बचा लिया तो हजारों मौके आएंगे जहां आप रिकवर कर सकोगे, लेकिन अगर कैपिटल खत्म हो गया तो खेल यही खत्म हो जाता है और आप कभी भी ट्रेडिंग में सफल नहीं हो पाओगे। अब सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले अपना ट्रेडिंग कैपिटल अलग से रखो, जो आपके रोजमर्रा के खर्चों से अलग हो, और इसे कभी भी उन पैसों से मत मिलाओ जो आपकी जरूरतों के लिए है। फिर हर ट्रेड से पहले कैपिटल प्रोटेक्शन प्लान बनाओ, जिसमें रिस्क पर ट्रेड रूल्स शामिल हों, जैसे कि कुल कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% ही रिस्क में डालना, और नियमित रूप से अपने अकाउंट बैलेंस को रिव्यू करो, ताकि अगर कोई ड्रॉडाउन हो तो तुरंत एक्शन लो, जैसे कि ट्रेडिंग वॉल्यूम कम करना या ब्रेक लेना। इसके अलावा कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करो, जहां छोटे छोटे प्रॉफिट्स को रीइन्वेस्ट करके कैपिटल को ग्रो करो, और हमेशा एक इमरजेंसी फंड रखो जो ट्रेडिंग कैपिटल से अलग हो, ताकि किसी बड़े लॉस के बाद भी आप रिकवर कर सको। इस तरह से कैपिटल को किंग की तरह ट्रीट करके आप ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सर्वाइवर बनोगे और धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड कर पाओगे। रिस्क पर ट्रेड रूल। स्मार्ट ट्रेडिंग हमेशा नंबर्स के साथ होती है, इमोशंस के साथ नहीं, क्योंकि अगर आप भावनाओं में बहकर ट्रेड करते हो तो जल्दी ही बड़े लॉस का सामना करना पड़ सकता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि किसी भी सिंगल ट्रेड में अपने पूरे अकाउंट का बड़ा हिस्सा दांव पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है और कोई भी ट्रेड गलत जा सकता है। आमतौर पर एक गोल्डन रूल है कि किसी भी एक ट्रेड में अपने टोटल अकाउंट का 1% से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, जो कि नए ट्रेडर्स को सिखाता है कि छोटे छोटे रिस्क से ही लंबा सफर तय किया जा सकता है। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए का ट्रेडिंग कैपिटल है, तो आपको हर ट्रेड में सिर्फ 1,000,2,000 रिस्क करना चाहिए। इससे फायदा यह होता है कि अगर लगातार 10 से 12 बार भी लॉस हो जाए, तब भी आपका अकाउंट खत्म नहीं होगा और आप मार्केट में टिके रहोगे, जो कि एक गैम्बलर और एक प्रो ट्रेडर के बीच का मुख्य डिफरेंस है। इस रूल को इग्नोर करने से ट्रेडर्स अक्सर ओवर रिस्क लेते हैं और 1-2 खराब ट्रेड्स में ही सब कुछ गवा बैठते हैं, जबकि स्मार्ट अप्रोच से आप सस्टेनेबल तरीके से ग्रो कर सकते हो। सॉल्यूशन के रूप में सबसे पहले अपना रिस्क कैलकुलेटर टूल यूज करो, जहां आप हर ट्रेड से पहले एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस और टारगेट को इनपुट करके रिस्क अमाउंट कैलकुलेट करो, और हमेशा 1 से 2% रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। अगर आपका अकाउंट छोटा है तो माइक्रो लॉट्स या छोटी क्वांटिटी से शुरू करो, और हर महीने के अंत में अपने ट्रेड्स को रिव्यू करके देखो कि क्या आप रिस्क लिमिट्स में रहे हो या नहीं। अगर नहीं तो अगले महीने रिस्क को और कम करो। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या एप्स का इस्तेमाल करो जो ऑटोमेटिकली ट्रेड साइज सजेस्ट करें, और अपने जर्नल में हर ट्रेड का रिस्क प्रतिशत नोट करो, ताकि आप पैटर्न्स देख सको और इंप्रूव कर सको। इस तरह से रिस्क पर ट्रेड रूल अपनाकर आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी हासिल कर पाओगे। स्टॉप लॉस इज नॉन निगोशिएबल।
मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है और कोई भी एनालिसिस 100% सही नहीं हो सकता। इसलिए हर ट्रेडर को अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी होती है और इस प्रोटेक्शन का नाम है स्टॉप लॉस, जो कि ट्रेडिंग का सबसे बेसिक लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना वैसा ही है जैसे बिना हेलमेट के बाइक चलाना, जहां हो सकता है कुछ बार बच जाओ लेकिन एक दिन बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बहुत से बिगिनर सोचते हैं कि मार्केट मेरे फेवर में जरूर जाएगा और स्टॉप लॉस नहीं लगाते, लेकिन मार्केट किसी की नहीं सुनता और उल्टा जाने पर पूरी पोजीशन उड़ जाती है, जिससे कैपिटल का भारी नुकसान होता है। इसलिए याद रखो, स्टॉप लॉस कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरी है, क्योंकि ये आपको अनलिमिटेड लॉस से बचाता है और ट्रेड को कंट्रोल में रखता है। बिना इसके ट्रेडर्स अक्सर होप मोड में चले जाते हैं, जहां वे लॉस को बढ़ते देखते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। सॉल्यूशन के तौर पर हर ट्रेड से पहले टेक्निकल एनालिसिस बेस्ट स्टॉप लॉस लेवल डिफाइन करो, जैसे कि सपोर्ट लेवल के नीचे या मूविंग एवरेज से कुछ % नीचे, और इसे ऑटोमेटिकली सेट करो ताकि इमोशंस में आप इसे चेंज न कर सको। अगर मार्केट वॉलेटाइल है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करो, जो प्रॉफिट बढ़ने पर स्टॉप को एडजस्ट करता है, और हमेशा स्टॉप लॉस को रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ मैच करो ताकि पोटेंशियल प्रॉफिट रिस्क से ज्यादा हो। इसके अलावा अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर स्टॉप लॉस अलर्ट सेट करो और जर्नल में हर ट्रेड का स्टॉप लॉस परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करो ताकि आप सीख सको कि किन सिचुएशंस में स्टॉप हिट होता है और कैसे इसे इंप्रूव किया जा सकता है। इस अप्रोच से स्टॉप लॉस को नॉन नेगोशिएबल बनाकर आप ट्रेडिंग में डिसिप्लिन मेंटेन करोगे और बड़े लॉस से बचोगे। पोजीशन साइजिंग वो रूल है जो आपको बताता है कि किसी ट्रेड में कितनी क्वांटिटी लेनी है, और ये सिर्फ अंदाजा नहीं होता बल्कि एक प्रॉपर कैलकुलेशन होता है जो आपके रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रांग बनाता है। आप पहले तय करते हो कि इस ट्रेड में कितना रिस्क लेना है और फिर उसके हिसाब से क्वांटिटी कैलकुलेट करते हो। जैसे कि अगर आप सिर्फ 1000 रुपए रिस्क करना चाहते हो और आपका स्टॉप लॉस 10 रुपए दूर है, तो आप सिर्फ 100 क्वांटिटी खरीद सकते हो। अगर आप अंदाजे से बड़ी पोजीशन ले लोगे तो छोटा सा प्राइस मूव भी आपके अकाउंट को हिला देगा, और इससे ट्रेडर्स अक्सर अननेसेसरी स्ट्रेस में आ जाते हैं। पोजीशन साइजिंग डिसिप्लिन सिखाती है, और यही डिसिप्लिन आपको लंबे समय में बचाता है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि कोई सिंगल ट्रेड आपका पूरा कैपिटल न डुबो दे। बिना इसके ट्रेडर्स ओवर एक्सपोजर का शिकार हो जाते हैं और मार्केट के छोटे फ्लक्चुएशंस में ही ब्रेकडाउन फेस करते हैं। सॉल्यूशन के रूप में पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर यूज करो, जहां आप अकाउंट बैलेंस, रिस्क प्रतिशत, एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस डालकर ऑटोमेटिक साइज पता करो और इसे हर ट्रेड का हिस्सा बनाओ। अगर आपका अकाउंट ग्रो कर रहा है तो पोजीशन साइज को एडजस्ट करो, लेकिन रिस्क प्रतिशत को फिक्स रखो और वोलेटाइल एसेट्स में साइज को और कम करो ताकि रिस्क कंट्रोल में रहे। इसके अलावा अपने ट्रेडिंग प्लान में पोजीशन साइजिंग रूल्स को लिखित रूप में रखो और महीने के अंत में रिव्यू करो कि क्या आपने इसे फॉलो किया। अगर नहीं तो सिमुलेशन ट्रेड से प्रैक्टिस करो। इस तरह से पोजीशन साइजिंग को अपनाकर आप ट्रेडिंग को एक कैलकुलेटेड गेम बना लोगे और सस्टेनेबल सक्सेस हासिल करोगे। डाइवर्सिफिकेशन इज प्रोटेक्शन। सारे अंडे एक ही टोकरी में रखना हमेशा खतरनाक होता है, और यही प्रिंसिपल ट्रेडिंग पर भी लागू होता है, जहां अगर आप अपने सारे पैसे एक ही स्टॉक, करेंसी पेयर या कमोडिटी में लगा देते हो और वो उल्टा चला गया तो आपके पूरे पैसे डूब सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन एक तरह का इंश्योरेंस है जो आपके ओवरऑल रिस्क को कम करता है, और इसका मतलब ये नहीं कि आपको 20-30 जगह पैसे लगाने हैं, बल्कि बैलेंस तरीके से अलग अलग एसेट्स या सेक्टर्स में कैपिटल डिवाइड करना चाहिए। इससे एक जगह का नुकसान दूसरी जगह के प्रॉफिट से बैलेंस हो सकता है और आपका पोर्टफोलियो स्टेबल रहता है, खासकर मार्केट क्रैश या सेक्टर स्पेसिफिक डाउनट्रेंड में। बिना डाइवर्सिफिकेशन के ट्रेडर्स अक्सर कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क लेते हैं और एक इवेंट से सब कुछ गवा बैठते हैं, जबकि स्मार्ट ट्रेडर्स इसे प्रोटेक्शन के रूप में यूज करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन न केवल फाइनेंशियल सेफ्टी देता है, बल्कि आपको ज्यादा अवसरों का एक्सपोजर भी देता है। सॉल्यूशन के तौर पर अपना पोर्टफोलियो 4 से 6 अलग अलग एसेट क्लासेस में डिवाइड करो, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटी और फॉरेक्स, और हर सेक्टर में कैपिटल का 20 से 25% ही अलॉट करो। रेगुलरली पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करो ताकि अगर कोई एसेट ओवर परफॉर्म करे तो प्रॉफिट बुक करके दूसरे में शिफ्ट करो, और कोरिलेशन चेक करो कि आपके एसेट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। इसके अलावा ETF या म्यूचुअल फंड्स का इस्तेमाल करो,
जो ऑटोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन देते हैं। और अपने जर्नल में डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट को ट्रैक करो ताकि आप देख सको कि कैसे ये आपके रिस्क को कम कर रहा है। इस अप्रोच से डाइवर्सिफिकेशन को प्रोटेक्शन के रूप में अपनाकर आप ट्रेडिंग में ज्यादा कॉन्फिडेंट और सेफ रहोगे। नो रिवेंज ट्रेडिंग। लॉस होना ट्रेडिंग का हिस्सा है, लेकिन असली गलती तब होती है जब आप लॉस को दिल पर ले लेते हो और उसी वक्त तुरंत बड़ा ट्रेड लेकर लॉस रिकवर करने की कोशिश करते हो, जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। और यही ज्यादातर अकाउंट्स को उड़ा देती है। मार्केट से बदला लेने की कोशिश हमेशा आपको और बड़ा नुकसान कराएगी, क्योंकि उस वक्त आप लॉजिक और एनालिसिस से नहीं बल्कि गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से ट्रेड कर रहे होते हो, जो कि इमोशंस को कंट्रोल न करने की वजह से होता है। प्रो ट्रेडर्स लॉस को एक्सेप्ट करते हैं, ब्रेक लेते हैं और फिर फ्रेश माइंड से अगला ट्रेड करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि रिवेंज ट्रेडिंग एक साइकिल बन जाती है जहां एक लॉस दूसरे बड़े लॉस को जन्म देता है। याद रखो, मार्केट से कोई भी बदला नहीं जीत सकता और ये अप्रोच ट्रेडर्स को मेंटली ब्रेक कर देती है। रिवेंज ट्रेडिंग से बचना ट्रेडिंग साइकोलॉजी का बेसिक हिस्सा है। सॉल्यूशन के रूप में हर लॉस के बाद कम से कम 15 से 30 मिनट का ब्रेक लो, जहां आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से दूर रहो और डीप ब्रीदिंग या वॉक करके माइंड क्लियर करो। एक रिवेंज ट्रेडिंग रूल बनाओ कि कोई भी लॉस के तुरंत बाद ट्रेड नहीं करना और अपने जर्नल में हर ऐसे इंस्टेंस को नोट करो जहां आप रिवेंज फील कर रहे थे लेकिन रुके, ताकि आप पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सको। इसके अलावा एक डेली लॉस लिमिट सेट करो, जैसे कि अगर दिन में 2% लॉस हो गया तो ट्रेडिंग स्टॉप। और प्रोफेशनल हेल्प जैसे कि ट्रेडिंग कोच या साइकोलॉजी बुक से सीखो कि कैसे इमोशंस को मैनेज किया जाए। इस तरह से नो रिवेंज ट्रेडिंग रूल अपनाकर आप ट्रेडिंग को इमोशनल गेम से प्रोफेशनल बिजनेस में बदलोगे। ट्रेड विद अ प्लान। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग नहीं, क्योंकि बिना प्लान के ट्रेड्स रैंडम और अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। प्लान का मतलब है एंट्री कहां करनी है, एग्जिट कहां करनी है और स्टॉप लॉस कहां लगाना है, जो कि हर ट्रेड को स्ट्रक्चर बनाता है। बिगिनर्स अक्सर चार्ट देखते ही बिना प्लान के कूद पड़ते हैं और बाद में फंस जाते हैं, जबकि प्रो ट्रेडर हर बार प्रीडिफाइंड प्लान बनाता है और वो जानता है कि कब एंट्री करनी है, कब पार्शियल प्रॉफिट लेना है और कब पूरी पोजीशन एग्जिट करनी है। यह हैबिट आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाती है और आपको मार्केट के ट्रैप से बचाती है, क्योंकि प्लान फॉलो करने से इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं। बिना प्लान के ट्रेडिंग अक्सर ओवर ट्रेडिंग या इंपल्सिव डिसीजन में बदल जाती है। सॉल्यूशन के तौर पर हर ट्रेड से पहले एक लिखित प्लान बनाओ, जिसमें एंट्री क्राइटेरिया, एग्जिट स्ट्रैटेजी, रिस्क अमाउंट और पोटेंशियल रिवार्ड शामिल हों, और इसे चेकलिस्ट फॉर्म में रखो ताकि आप हर स्टेप फॉलो कर सको। अगर मार्केट कंडीशंस चेंज हो तो प्लान को एडजस्ट करो, लेकिन कभी इग्नोर मत करो। और बैकटेस्टिंग टूल से अपने प्लान को टेस्ट करो ताकि आप कॉन्फिडेंट रहो। इसके अलावा ट्रेडिंग जर्नल में हर प्लान का आउटकम रिकॉर्ड करो और वीकली रिव्यू से इंप्रूवमेंट्स करो। इस अप्रोच से ट्रेड विद ए प्लान रूल अपनाकर आप ट्रेडिंग को एक सिस्टमैटिक प्रोसेस बना लोगे और कंसिस्टेंट रिजल्ट्स हासिल करोगे। एक्सेप्ट लॉसेस ग्रेसफुली। हर इंसान गलती करता है और हर ट्रेडर कभी न कभी लॉस झेलता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि बिगिनर लॉस को अपनी ईगो पर ले लेता है और सोचता है कि मैं हमेशा सही हूं, जबकि प्रो ट्रेडर मानता है कि लॉसेस अनअवॉइडेबल है और उनसे सीखना ही ग्रोथ है। अगर आप लॉसेस को नेचुरली एक्सेप्ट कर लोगे तो आपका दिमाग क्लियर रहेगा और आप अगली बार और स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बना पाओगे। लेकिन अगर आप लॉस से घबराते हो तो या तो आप जल्दी स्टॉप लॉस काट दोगे या फिर लॉस को बढ़ाते जाओगे। दोनों ही गलत है। लॉसेस को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना ट्रेडिंग साइकोलॉजी का कोर है, क्योंकि ये आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। बिना इसके ट्रेडर्स डिप्रेशन या ओवर कॉन्फिडेंस में फंस जाते हैं। सॉल्यूशन के रूप में हर लॉस के बाद एक पोस्ट ट्रेड एनालिसिस करो, जहां आप पूछो कि क्या गलत हुआ और क्या सीखा, बिना सेल्फ ब्लेम के। माइंडफुलनेस टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन यूज करो ताकि लॉस को इमोशनली हैंडल कर सको और लॉस को ट्यूशन फी की तरह देखो जो आपको बेहतर बनाती है। इसके अलावा एक सपोर्ट सिस्टम बनाओ, जैसे कि ट्रेडिंग कम्युनिटी या मेंटर से बात करो और जर्नल में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नोट करो। इस तरह से एक्सेप्ट लॉसेस ग्रेसफुली रूल अपनाकर आप ट्रेडिंग में रेजिलिएंट बनोगे। नेवर रिस्क व्हाट यू कांट अफोर्ड टू लूज। ट्रेडिंग हमेशा सरप्लस पैसे से करनी चाहिए, उन पैसों से नहीं जो आपके रोजमर्रा की जरूरत के लिए चाहिए, क्योंकि अगर आप रेंट, ईएमआई या घर का खर्च निकालने वाले पैसे को ट्रेडिंग में रिस्क कर रहे हो
तो आप खुद को बहुत बड़े इमोशन प्रेशर में डाल रहे हो। ऐसे में आप लॉजिकल डिसीजन नहीं ले पाओगे और ज्यादातर गलत ट्रेड्स करोगे, जो कि ट्रेडिंग को स्ट्रेसफुल बना देता है। इसलिए सिंपल रूल है, ट्रेडिंग हमेशा उसी पैसे से करो जिसे खोने पर भी आपकी लाइफस्टाइल पर फर्क न पड़े, ताकि आप फ्री माइंड से ट्रेड कर सको। यह रूल फाइनेंशियल हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। सॉल्यूशन के तौर पर अपना ट्रेडिंग कैपिटल अलग बैंक अकाउंट में रखो और इसे कभी जरूरी खर्चों से मत मिलाओ। बजटिंग टूल से अपना सरप्लस कैलकुलेट करो और सिर्फ उसी से ट्रेड करो। और अगर कैपिटल कम है तो पेपर ट्रेडिंग से प्रैक्टिस करो। इसके अलावा फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो और इमरजेंसी फंड बनाओ। इस अप्रोच से आप सेफ ट्रेडिंग करोगे। कंट्रोल इमोशंस। फियर और ग्रीड ट्रेडिंग के सबसे बड़े दुश्मन है। जहां डर आपको अच्छे ट्रेड से रोक देगा और लालच आपको ऐसे ट्रेड में फंसा देगा जहां रिस्क बहुत बड़ा है। प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं। वो लॉस के बाद पैनिक नहीं करते और प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाते। ट्रेडिंग एक माइंड गेम है और इसे जीतने के लिए आपको अपने दिमाग पर कंट्रोल पाना होगा। याद रखो, चार्ट्स सिर्फ 20% है, असली 80% खेल आपकी साइकोलॉजी का है। सॉल्यूशन के रूप में डेली रूटीन में मेडिटेशन या जर्नलिंग शामिल करो ताकि इमोशंस को पहचान सको, और रूल बेस्ड ट्रेडिंग फॉलो करो जहां डिसीजन इमोशंस पर नहीं बल्कि प्लान पर बेस्ड हो। इसके अलावा ब्रेक्स लो और साइकोलॉजी बुक्स पढ़ो। इस तरह से आप इमोशंस कंट्रोल करोगे। जर्नल एवरी ट्रेड। ट्रेडिंग जर्नल रखना आपकी ग्रोथ का सबसे पावरफुल टूल है, जहां हर ट्रेड को लिखो। आपने क्यों एंट्री ली, किस सिग्नल पर लिया, कितना स्टॉप लॉस लगाया, क्या रिजल्ट निकला और आपने क्या सीखा। कुछ महीनों बाद जब आप अपने जर्नल को पढ़ोगे तो आपको अपनी गलतियां और पैटर्न्स खुद दिखने लगेंगे, जो कि सेल्फ एनालिसिस से आता है। प्रो ट्रेडर्स सालों तक जर्नल्स मेंटेन करते हैं और इसी हैबिट से वो लगातार इंप्रूव करते हैं। सॉल्यूशन के तौर पर एक डिजिटल जर्नल ऐप यूज करो जहां फोटोज और नोट्स ऐड कर सको, और हर ट्रेड के बाद 5 मिनट देकर एंट्री करो। वीकली रिव्यू से पैटर्न्स आइडेंटिफाई करो और स्ट्रैटेजी एडजस्ट करो। इस अप्रोच से आप ग्रो करोगे। थिंक प्रोबेबिलिटी नॉट सर्टेनिटी। बिगिनर्स अक्सर सर्टेनिटी ढूंढते हैं, 100% काम करने वाली स्ट्रैटेजी या गारंटीड प्रॉफिट सिस्टम, लेकिन हकीकत यह है कि मार्केट सर्टेनिटी नहीं देता। ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटीज पर चलती है, जहां एक अच्छी स्ट्रैटेजी भी सिर्फ 60-70% बार काम करती है। लेकिन अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो स्ट्रांग है तो आप ओवल प्रॉफिट में रहोगे। प्रो ट्रेडर्स कभी ये नहीं सोचते कि हर ट्रेड जीतेगा। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर 10 में से 6 ट्रेड भी जीते तो वो प्रॉफिट में रहेंगे। सॉल्यूशन के रूप में अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करो ताकि विन रेट और प्रोबेबिलिटी पता चले, और फोकस रिस्क रिवार्ड पर रखो। जर्नल से प्रोबेबिलिटी ट्रैक करो। इस तरह से आप रियलिस्टिक ट्रेडर बनोगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रूल। अगर आप 1000 रुपए रिस्क कर रहे हो तो आपका पोटेंशियल प्रॉफिट कम से कम 2000 रुपए होना चाहिए। यही है 1:02 का रिस्क रिवार्ड रेशियो। अगर आपके पास ये रेशियो नहीं है तो आप लंबे समय में कभी प्रॉफिट में नहीं रह सकते, क्योंकि बिगिनर्स छोटे प्रॉफिट के लालच में बड़े लॉस ले लेते हैं। प्रो ट्रेडर्स हमेशा ऐसे ट्रेड्स लेते हैं जहां रिवार्ड रिस्क से कम दोगुना हो। यही उनके लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट है। सॉल्यूशन के तौर पर हर ट्रेड से पहले रेशियो कैलकुलेट करो और सिर्फ 1:02 या बेहतर पर ट्रेड करो। टूल्स यूज करो और जर्नल से ट्रैक करो। इस अप्रोच से आप प्रॉफिटेबल रहोगे। कंपाउंडिंग ओवर जैकपॉट। अमीर बनने का शॉर्टकट जैकपॉट नहीं है, बल्कि कंपाउंडिंग है, जहां छोटे छोटे कंसिस्टेंट गेन्स धीरे धीरे मिलकर बड़ी वेल्थ बनाते हैं। अगर आप हर महीने सिर्फ 5% कंसिस्टेंट रिटर्न भी कमा रहे हो तो कंपाउंडिंग की ताकत से सालों बाद यही वेल्थ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाएगी। बिगिनर्स इंस्टेंट जैकपॉट के चक्कर में सब खो देते हैं, जबकि प्रो ट्रेडर्स पेशेंस और कंपाउंडिंग के साथ स्टेडी ग्रो करते हैं। सॉल्यूशन के रूप में कंपाउंडिंग कैलकुलेटर यूज करो और प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करो। छोटे टारगेट्स सेट करो और पेशेंस रखो। इस तरह से आप वेल्थ बिल्ड करोगे। सर्वाइव टू ट्रेड अनदर डे। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रूल सर्वाइवल है, क्योंकि मार्केट हमेशा खुला रहेगा। आज नहीं तो कल फिर मौका मिलेगा। लेकिन अगर आपने एक दिन के लालच या गुस्से में अपना पूरा अकाउंट उड़ा दिया तो आपके पास कल ट्रेड करने के लिए कुछ नहीं बचेगा।
प्रो ट्रेडर्स हमेशा कैपिटल और मेंटल हेल्थ दोनों को बचाते हैं। याद रखो, ट्रेडिंग का अल्टीमेट गोल जीतना नहीं बल्कि खेल में बने रहना है। अगर आप सरवाइव कर गए तो एवेंटुअली जीत आपकी होगी। सॉल्यूशन के तौर पर डेली वीकली लॉस लिमिट सेट करो और अगर हिट हो तो ब्रेक लो। मेंटल हेल्थ चेक करो और सर्वाइवल प्लान बनाओ। इस अप्रोच से आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनोगे। तो दोस्तों, ये थे माइकल टोमा की किताब दी रिस्क ऑफ ट्रेडिंग से 15 सीक्रेट रूल्स जो आपको एक प्रो ट्रेडर बनाने में मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा तो इसे लाइक करें, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में लिखकर बताइए, इनमें से कौन सा रूल आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। याद रखो, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट चेसिंग मनी, इट्स अबाउट प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल। मिलते हैं अगले वीडियो में।